हाँ फाइनली निकलने का टाइम आ गया है। सुबह सुबह अभी ठंड तो है नहीं, उतनी ठंड नहीं है, मतलब कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ठंड थी। अभी गूगल को पूछा निकलने के टाइम पे, तो फिर गूगल ने बोला दैट द टेम्परेचर इज़ 22 इन बॉम्बे। होपफुली ज़्यादा ठंडी ना हो रास्ते पे। गुड मॉर्निंग गाइस। आज का राइड जो है वो प्लान किया हुआ है जवाहर तक जाने का। जवाहर इज़ अ स्मॉल विलेज टूवर्ड्स गुजरात, नॉट विलेज, टाउन है। ओवरऑल राइड जो है आज 300 किलोमीटर का होने वाला है। अभी सबसे पहले तो मैं फ्यूल भरा रहा हूँ। फ्यूल भराने के बाद में पूरे गैंग को मैं काशी मीरा में मिल रहा हूँ। हाँ, फील सो गुड इतने टाइम के बाद में राइड पे निकलने का। और अभी रिसेंटली मैंने बाइक का काम करवाया, तो उसका भी मज़ा कुछ और ही है। सस्पेंशन मेरा थोड़ा आगे का हार्ड हो गया था और कोन सेट में इशू आ गया था, तो अभी वो काम करवाया तो फिर बाइक एकदम सही चल रहा है। तो अभी फ्यूल भरा के हो गया। एक ज़माना था जब 800 रुपये पूरा फुल टैंक होता था। अभी टाइम आ गया है कि 620 रुपये में मैंने हाफ टैंक टॉपअप किया है। अभी तो सारे इलेक्शंस ख़त्म होंगे, उसके बाद में देखते हैं कितना बढ़ता है। न्यूज़ में तो आया था कि इंस्टेंटली आफ्टर द इलेक्शंस 10 रुपये पर लीटर बढ़ जाएंगे। अभी यार सब लोग काशी मीरा पहुँच गए रहेंगे। मुझे भी अभी काशी मीरा पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक अगले 5-7 मिनट में पहुँच जाऊँगा। आई शुड मीट देम। होपफुली मैं लास्ट बंदा हूँ तो रुकना ना पड़े। आई नो दैट्स सेल्फिश, दूसरे लोगों को टाइम लगे। मैं भी थोड़ा लेट ही हूँ। 4:45 बजे मिलना था, अभी बज रहे 5:10, मतलब मैं आधा घंटा लेट। तो मैं उसके लिए होप कर रहा हूँ दैट आई एम द लास्ट वन। और यहाँ पे हम लोग सब लोग अभी काशी मीरा पे है एंड एवरीबडी इज़ रेडी टू लीव। फाइनली 5:30 एंड वी हैव लेफ्ट। कुणाल भाई साहब को सबसे ज़्यादा लेट हो गया। तो अब लग रहा है थैंकफुली मैं लास्ट बंदा नहीं था, क्योंकि लास्ट पहुंचने पे गाली सबसे ज़्यादा मुझे ही पड़ती। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. थोड़े टाइम में सनराइज भी हो जाएगा। इट्स नॉट कम्प्लीटली डार्क। मुझे पता नहीं कैमरा में अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट द स्काई इज टर्निंग ब्लू नाउ एंड स्लोली ऑरेंज होगा एंड देन डे लाइट, विच आई एम वेटिंग फॉर। दिस इज़ अ प्लेस इन वाड़ा एंड उमेश जी जो है उन्होंने ये सजेस्ट किया है। ओ लुक्स लाइक अ ग्रेट प्लेस मैन, ऑसम। यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हम लोग। अभी ब्रेकफास्ट खा के हो गया। इट वाज अ गुड प्लेस। चाय पी के मज़ा आया। इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, अभी भी है। अभी इट इज़ अराउंड 23 डिग्रीज, तो गर्म चाय पीने का मज़ा अलग ही। वैसे तो मैं चाय पीता हूँ नहीं। सो दिस प्लेस इज़ रियली गुड। दिस साइड इज़ द गार्डन, अ प्ले एरिया एंड अ बिग पार्क। सो अगर कोई जवाहर के साइड पे आ रहा है और उनको एक स्टॉप लेना है तो यहाँ पे स्नेक गार्डन में आप ले सकते हैं। Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my head. And we are finally here, जो गोट फार्म पे आ रहे थे। So now we are exploring the farm. अच्छी जगह है, एकदम चिल्ड आउट जगह है, अवे फ्रॉम द सिटी। ये इन लोग का घर है यहाँ। ये छोटा सा गार्डन है, आजू बाजू सिर्फ ग्रीनरी है। एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू सी द गोट्स। इट सीम्स पहले इनके पास में 100 बकरियाँ थी। नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 20 बिकॉज दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल। ठीक है यार, अच्छा खासा घर है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। सो दिस इज़ वेयर ऑल द गोट्स आर।
दवाई पिला रहे। अच्छा, ये मिस्टर साहब गोट फार्म हाउस है, ये उसको सर्दी हुआ है तो उसको इंजेक्शन के थ्रू दवाई दे रहे हैं, सिरिंज के थ्रू पिला रहे। हाँ, दवाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये गोट को सर्दी हो गई है तो उसको इंजेक्शन से दवाई दे रहे हैं और कुछ नहीं। एंड ही इज फ्री टू गो। I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. सो यहाँ पे इन लोग का बिजनेस मॉडल ये है कि ये लोग अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से गोट्स को खरीदते हैं बाहर मार्केट से, मोस्टली राजस्थान से, एंड देन उसको बड़ा करते हैं और बेचते हैं 400 to 450 रुपीज़ पर केजी। बट इट अल्टीमेटली इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस बिकॉज वो गोट को संभालने के लिए इतनी दवाइयाँ जाती है, खाना जाता है, एंड देन ही सेज दैट ही हैज़ टू पे द लेबरर्स ऑल्सो। तो अगर चारा घर का नहीं है, घर का आदमी नहीं है यहाँ पे संभालने के लिए, तो ही सेज कि इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, एंड दैट्स द रीज़न वो अभी 100 से 20 हो गई है, एंड देन ही इज स्लोली गोइंग टू रिड्यूस इट इवन मोर। अभी हम यहाँ पे आगे जाके देख रहे हैं कि और क्या है। ओह देयर इज अ ह्यूज वेल हियर। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पूरा फेंसिंग है और वहाँ पे जो पूरा फेंसिंग है ये पूरा इनके फार्म हाउस का पार्ट है और ये वेल भी इनका ही है। सो अ प्रीटी ह्यूज प्रॉब्लम। अभी इस घर से निकलने का टाइम आ गया है। मस्त चाय और समोसे खाए। नाउ वी आर गोइंग टू जवाहर, जहाँ लेक साइड लंच हमारा रेडी हो रहा है। और काफ़ी टाइम गया इंटरकॉम कनेक्ट करने के लिए, and ultimately we were unsuccessful. फुल ऑफ रोडिंग करना है। वो संभाल संभाल, चल क्लियर है। डोमिनार भी लो है, so have to be very careful. और यहाँ पे आगे का ब्रेक दबाना मतलब गोइंग टू फॉल। अगर ऐसे अगर बाइक राइड करना है तो फिर एडवेंचर 390 लेना चाहिए। डोमिनार में बहुत लोग चलाते हैं डोमिनार ऐसे रास्तों पे। आई डोंट थिंक डोमिनार इज़ मेड फॉर दिस। आई थिंक ये यहाँ पे रिवर बेड है जिस पे हम लोग चल रहे हैं। वो दिस इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज मैन। वाइड स्प्रेड करके रखें कि अगर थोड़ा भी स्लिप हुआ बाइक तो फिर संभाल सकूँ। और ये भाई साहब कुनाल तो 1 सेकेंड में निकल गया। यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग है। ओह मस्ती कर रहा था ये और भाई साहब गिर गया। और राइट अभी मेरी बारी है रिवर क्रॉस करने की, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ टास्क। 2 बाइक्स ऑलरेडी गिर चुकी है, एक एक्सपल्स और एक हिमाचल। ऑलराइट मैंने तो पार कर दिया। अपने को अभी ये रास्ता पूरा क्रॉस करना है। इट्स फुल ऑफ स्टोन्स। यार मैं हाईवे राइडर हूँ ये रास्ता नहीं जमता है। दिस वॉज अ टास्क मैन। एक तो डोमिनार इतनी हैवी है, उसके ऊपर से ऐसे रास्ते पे ये देखो स्टाइल मार रहा है सो रिवर क्रॉसिंग के बाद में हम लोग अभी वापस टारमैक पे आ गए हैं। यार दिस फील्स सो मच बेटर। ऑफ रोडिंग मेरे लिए है ही नहीं। अगर मैं एडवेंचर बाइक लूँगा ना फ्यूचर में तो भी मैं टारमैक भी चलाऊँगा।
ऑफ रोडिंग का अलग मज़ा है, बहुत लोगों को मज़ा आता है, बट आई लव टारमैक। क्या रास्ते हैं यार ये, बारिश के टाइम पे तो पूरा ग्रीनरी रहेगा यहाँ पे और इसका अलग ही मज़ा आएगा। ऑब्वियसली तभी आई थिंक ये रास्ते पे आ नहीं पाएंगे बिकॉज वहाँ पे रिवर जो अभी हमने क्रॉस किया वो फुल रहेगा, तो इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर एनी व्हीकल टू क्रॉस इट। अभी 1 घंटा राइड करके हम लोग पहुँच चुके हैं हनुमान पॉइंट विच इज़ इन जवाहर। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और ये है यहाँ का व्यू। सो अभी हम लोग यहाँ पे हनुमान पॉइंट से निकल गए हैं जवाहर से एंड वी आर हेडिंग टू जवाहर लेक, जहाँ पे हमारा लेक साइड पे लंच है। अभी यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है एंड वी शुड रीच देयर क्विकली। इट्स जस्ट हनुमान पॉइंट एंड जवाहर लेक इन जवाहर एंड देन वील हेड बैक होम। अनदर ब्यूटीफुल सेगमेंट ऑफ दिस ट्रिप। ये सब पहाड़ों के बीच में से वी आर गोइंग डाउन हिल टूवर्ड्स द लेक, जवाहर लेक। लेफ्ट में हमारे जवाहर लेक है। अभी यहाँ पे हमको लंच कौन सर्व करने वाला है। सुपर, जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। This is the view. This is where we are going to have our lunch. So जवाहर में लेक साइड कैंप पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इनफैक्ट रात को भी कैंपिंग होती है, ये हमें पता नहीं था या मुझे पता नहीं था, प्रॉबेबली इनको पता रहेगा। हमारा तो प्लान है यहाँ पे लंच खाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे एंड देन वील हेड बैक होम। द ऑसम पार्ट इज दिस इज राइट ऑन द बैंक ऑफ द लेक। ये लेक है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा कैंप है। और अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो वो भी यहाँ पर है, ऊपर बना हुआ है ये रहा। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस आई थिंक। अभी तो थोड़ा गर्म है, नो डाउट अबाउट इट, बट जब मौसम अच्छा रहेगा तो यहाँ पे आने का मज़ा और ही कुछ अलग ही होगा।